हैलोवीन की भूत। हैलोवीन एक अजीब त्योहार है जो वेस्टर्न कल्चर में मनाया जाता है। मान्यता है कि हैलोवीन की रात जीते जागते जिंदा इंसान और भूतों के बीच की अदृश्य दीवार खत्म हो जाती है। भूत इंसानी दुनिया में प्रवेश करते हैं या फिर कोई इंसान भूतों की दुनिया में भी जा सकता है और फिर उसका वापस आना बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसी ही एक कहानी है स्कॉटलैंड की, जहां एक इंसान खुद अपने आप भूतों के जगत में चला गया। जेम्स छुट्टियां मनाने अपने गांव आया था। उसके माता पिता तो नहीं थे, लेकिन गांव में एक दादी जरूर थी जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। दरअसल जेम्स काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन पढ़ाई लिखाई की वजह से वो थोड़ा बदतमीज और लापरवाह हो गया था। जेम्स दोपहर को हॉल में आया तो उसने देखा उसकी दादी एक बड़े से पंपकिन को काटकर उसे भयानक भूतिया चेहरा दे रही थी। साथ साथ दादी ने काफी फटे पुराने और अजीब से कपड़े भी पहने थे। जेम्स समझ गया कि आज हैलोवीन की रात है। ओहो, लगता है आज रात भर आपकी नौटंकी चलने वाली है। सिर्फ मेरी ही क्यों, तुम्हें भी इस नौटंकी का हिस्सा बनना है। और जेम्स, मैं क्या देख रही हूँ, तुम ये सूट बूट पहनकर स्प्रे पाउडर लगाकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना, आज भूत पिशाच घूमते हैं। उनकी नजर से बचने के लिए हमें भी भूतिया गेटअप करना है। मैं डेट पर जा रहा हूँ, मेरा मूड मत खराब करो। जेम्स, तुम आज कहीं नहीं जाओगे। आज हमारे लिए घर से ज्यादा सिक्योर प्लेस और कोई हो ही नहीं सकता, समझे? माना कि आप मेरी दादी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी हर बात मानूं। मैं जा रहा हूँ, आपको जो करना है जो कहना है वो सब मेरे लौटने के बाद। ऐसा कहकर जेम्स घर से बाहर निकल गया और दादी परेशान हो गई। जेम्स बाहर निकला तो शहर के सारे घर काफी अजीब और डरावने तरीके से सजाए गए थे। सड़क पर कोई भी नहीं था। लगता है आज टैक्सी भी नहीं मिलेगी, पैदल ही जाना होगा। जेम्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया। सॉरी रीटा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज हमारे यहाँ हैलोवीन की नौटंकी है। कोई भी होटल खुला नहीं मिलेगा। मैं भूल गया था कि तुम इंडियन हो, तुम्हें हैलोवीन नहीं पता। अरे नहीं, आज ही मिलते हैं पार्क में। मैं पैदल निकल चुका हूँ, ठीक है, आ जाना। हाँ। जेम्स चलने लगा तो चलते चलते शाम से रात हो गई। पूरे सुनसान शहर में वो बस अकेला सड़क पर चल रहा था। धीरे धीरे अजीब अजीब आवाजें शुरू हो गई और अचानक शोर शराबा बढ़ गया। चीखना चिल्लाना सब कुछ काफी भयानक था। ओहो, अरे नौटंकी करनी है तो बाहर जाओ ना, घर में बैठकर क्यों चिल्ला रहे हो? तभी अचानक जेम्स किसी से टकराया और गिरने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसे संभाल भी लिया। लेकिन जेम्स ने देखा तो उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। ये मुझे क्या हो गया था? हाँ, शायद वहम होगा। तभी अचानक जेम्स को महसूस हुआ कि उसके सामने से निकलकर कोई उसके पीछे निकल गया है। शूज की आवाज दूर जाती सुनाई दी। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? काम डाउन जेम्स, ये सब वहम है। जेम्स चल तो रहा था, लेकिन बार बार वो किसी न किसी से टकरा रहा था। लेकिन जिससे टकरा रहा था उसे देख भी नहीं पा रहा था और इस बात को वहम समझकर वो आगे ही बढ़ता जा रहा था। ऐसा करते करते वो पार्क में आया तो पार्क भी एकदम सुनसान था। पार्क में एक झूले पर उसने पीछे से रीटा को देखा। वो छिप के पीछे गया और उसने रीटा को हक किया, लेकिन जैसे ही रीटा उसकी तरफ मुड़ी उसके होश उड़ गए। रीटा और कोई नहीं, एक भयानक इंडियन डायन थी। पहले तो जेम्स काफी डर गया और फिर अचानक रीटा पर गुस्सा हो गया। रीटा, मानता हूँ तुम इंडिया से हो, इसलिए तुम्हें भी हैलोवीन में इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये सब फालतू बात है, बकवास है, इसलिए ये सब उतार कर फेंक दो। ये सुनकर डायन और जोर जोर से हंसने लगी। रीटा वीटा सब झूठा, मैं तो रीटा का रूप लेकर आई डायन हूँ। ओहो, कम ऑन रीटा। तभी अचानक रीटा ने जेम्स को जोरदार चांटा मारा और जेम्स हवा में उड़कर सीधा झूले पर गिर पड़ा। झूला अपने आप झूलने लगा और उसकी कर कर आवाज ने माहौल और ज्यादा बिगाड़ दिया। जेम्स ने होश संभाला भी नहीं था कि रीटा जेम्स के साथ झूले पर उसकी गोद में बैठ गई और उसकी तरफ मुंह करके उसे चांटे कसने लगी।
उसकी मुंह से बहुत बदबू आ रही थी। उन बदबुओं से ही जेम्स उल्टियां करने लगा, तो उसकी उल्टियों से खून बहने लगा था। धीरे धीरे पार्क में और भी बहुत सारे डरावने भूत आ गए और झूले के पास इकट्ठा होकर वो भी जेम्स को सताने लगे। अब जेम्स पूरी तरह से घायल हो चुका था। तभी अचानक पता नहीं कहां से पार्क में जेम्स की दादी आईं और चिल्लाईं, अरे उसे छोड़ दो, वो गंदा इंसान है। मुझे देखो, मैं उससे ज्यादा स्मार्ट बनकर आई हूँ। नए नए कपड़े पहनकर, परफ्यूम लगाकर, एकदम टॉप टू बॉटम बनकर आई हूँ। तुम्हें अच्छे इंसानों से नफरत है ना? तो आओ फिर मुझे मारो, मुझे मारो। इधर आओ, इधर इधर, मेरी तरफ आओ। दादी सच में काफी बनठन कर आई थी और वो जेम्स से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। खूबसूरत दादी को देखकर सारे भूत गुस्सा हो गए और जेम्स को छोड़कर दादी की तरफ भागने लगे। जेम्स, सुबह तक यहीं पड़े रहना, कहीं जाना मत। भूत आए तो जमीन में मुंह दबाकर सांस रोककर पड़े रहना। उन्हें लगना चाहिए कि तुम मरे हुए हो, समझे? ऐसा कहकर दादी इधर उधर भागते हुए पार्क से बाहर हो गई और सारे भूत भी दादी के पीछे पीछे भागते हुए बाहर चले गए। घायल जेम्स पार्क में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। रात भर जेम्स बेहोश होकर पार्क में पड़ा रहा और इधर दादी भूतों को गुमराह करती हुई पूरे शहर में इधर उधर घूम रही थी। सुबह हुई, जेम्स अभी भी बेहोश था। अचानक उसके मुंह पर किसी ने पानी मारा। वो होश में आया। उसने अपने सामने दादी को देखा। दादी भी काफी घायल थी। दादी जेम्स के पास थक कर बैठ गई। जैसे ही दादी बैठी, जेम्स दादी से लिपट गया और माफी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगा। जानी दुश्मन। कहते हैं मरने के बाद दुश्मनी खत्म हो जाती है, लेकिन दुश्मन के मरने के बाद भी उसे सताने की साजिश की जाए तो फिर वो दुश्मनी दुश्मनी नहीं, हैवानियत कहलाती है। चाचा, रघु हार्ट अटैक से मर गया। लोग शमशान जा रहे हैं, आप नहीं आओगे? मैं जाऊंगा तो नहीं, लेकिन बद्दुआ जरूर दूंगा कि उसकी चिता आग ही ना पकड़े। उसकी लाश शमशान में पड़ी पड़ी सड़ जाए और गीदड़ उसे नोच नोच कर खाए। रघु की चिता को उसके बड़े बेटे ने शमशान में आग लगाई और चिता भड़क उठी। उसके बाद सारे लोग शमशान से वापस आ गए। लोगों के लौटने के बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भानु चुपचाप शमशान पहुंचा। वहां रघु की चिता जल रही थी। मर गया, लेकिन मैं तुम्हें चैन से मरने भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। भानु ने जलती चिता पर काफी सारा पानी छोड़ा और रघु की चिता बुझा दी। रघु की बुझी हुई चिता के सामने खड़ा होकर भानु जोर जोर से हंसने लगा। ये कहानी है हसनपुर गांव की। हसनपुर गांव में रघु और भानु नाम के दो पड़ोसी किसान रहते थे। दोनों का घर और खेत बिल्कुल अगल बगल में था। भानु की बीवी काफी साल पहले ही गुजर गई थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन उसके पड़ोसी रघु का बीवी बच्चों से भरा हुआ एक खुशहाल परिवार था। रघु अपनी गृहस्थी में काफी खुश था। बस इसी बात से भानु को जलन होने लगी थी। वो रघु का परिवार उजाड़ने के सपने देखने लगा था। आधी रात में उठकर रघु के घर की तरफ मुंह करके बद्दुआएं देने लगा और छिप छिप कर रघु के घर की तरफ नींबू मिर्ची फेंकने लगा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और रघु का घर हमेशा खुशियों से ही भरा रहा। एक दिन भानु अपने घर में आराम कर रहा था। तभी भानु के बड़े भाई का लड़का बिरजू भागते हुए आया। चाचा, उस रघु ने आपकी फसल में जानवर छोड़ दिए। ये सुनकर तो भानु के सिर पर खून सवार हो गया और वो भागते हुए अपने खेत पहुंचा। उसके खेत में रघु सामने जानवर चरा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में जानवर चराने की? जैसे आधी रात में तुम्हारी हिम्मत हुई,
मेरे घर की तरफ नींबू मिर्ची फेंकने की। मैं अंधा नहीं हूँ। ये सुनकर भानु गुस्सा हो गया और रघु पर टूट पड़ा, लेकिन रघु भानु से भी ज्यादा ताकतवर था। उसने उल्टा रघु को काफी बुरी तरह पीटना शुरू किया। रघु के जानवरों ने भी भानु को काफी मारा और भानु काफी घायल हो गया। इस घटना के बाद से भानु रघु का जानी दुश्मन बन गया और हमेशा रघु का घर परिवार बर्बाद करने की नई तरकीबें सोचने लगा। नींबू मिर्ची से कुछ नहीं होगा, अब कुछ बड़ा करना होगा। भानु ने अमावस की रात एक तांत्रिक बुलाया और रघु के खेत में जाकर काला जादू करने लगा। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। भानु ने रघु के घर के पीछे भी पूरी रात होम हवन करवाया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो रघु और उसके घर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। रघु के घर की दिन प्रतिदिन तरक्की होती गई और भानु अंदर ही अंदर जलता चला गया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। भानु अब थक चुका था कि तभी एक सुबह अचानक खबर आई कि हार्ट अटैक से रघु मर गया। उस दिन रघु के घर में मातम छाया हुआ था और भानु अपने घर में बैठकर उत्सव मना रहा था। उस दिन रघु की जलती चिता देखकर भी उसका मन नहीं भरा और वो शमशान जाकर जलती चिता बुझाकर चला आया। चिता बुझने की वजह से आधी रात में काफी सारे जंगली जानवर सूंघते हुए आए और रघु की आधी जली हुई लाश नोच नोच कर खा गए। आधी रात बीत चुकी थी। दारू पीकर भानु अपने घर में सोया हुआ था कि तभी उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। भानु ने दरवाजा खोला तो सामने रघु का आधा जला हुआ भूत खड़ा था। भूत को देखकर भानु हंसने लगा। मुझे पता था तू जरूर आएगा। अब पता चला मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम। तुझे ढंग से मरने भी नहीं दिया मैंने, भूत बनकर भटकता रहेगा। अब तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। दुश्मनी मैंने नहीं, तूने शुरू की थी, लेकिन अब तू भी मेरा जानी दुश्मन बन गया है। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। मुझे पता था तू मुझे मारने के लिए जरूर आएगा, लेकिन मैं तेरे हाथों से नहीं मरूंगा। मैंने अपनी मौत का इंतजाम खुद किया है। ऐसा कहकर भानु ने जहर पी लिया और वो रघु के भूत के सामने ही तड़प तड़प कर मर गया। पागल था पूरा। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। रघु का भूत वहां से जाने लगा कि तभी पीछे से उसे एक आवाज आई। कहाँ जा रहा है? खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। रघु के भूत ने पीछे देखा तो पीछे भानु का काफी भयानक भूत खड़ा था। भानु के भूत ने रघु के भूत पर जोरदार हमला किया। रघु का भूत भी अब पीछे नहीं हटने वाला था। उसने भी भानु के भूत को दीवार पर फेंक दिया। भानु गुस्सा हो गया और दुगनी ताकत से फिर से उसने रघु पर हमला किया। इस बार रघु की ताकत काफी कम थी। भानु का भूत रघु के भूत पर हावी हो गया और रघु को पीटने लगा। दोनों की जोरदार लड़ाई चल रही थी कि तभी तांत्रिक के साथ बिरजू वहां आया। कैद कर लो इन दोनों को। तांत्रिक ने झट से दोनों पर मंत्र मारा और दोनों भूत एक साथ बोतल में कैद हो गए। बिरजू, ये क्या किया तुमने? ये सुनकर बिरजू हंसते हुए बोला, चाचा, आप रघु को मारना चाहते थे और मैं आपको मारकर आपकी जमीन हथियाना चाहता था। रघु के पीछे पीछे आप भी मर गए और मेरा काम और आसान हो गया। अब आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए बोतल में कैद रहोगे। ये सुनकर बोतल में कैद रघु का भूत हंसने लगा। देखा भानु, तुम सारी जिंदगी मुझे अपना जानी दुश्मन समझकर दुश्मनी निभाते रहे, लेकिन तुम्हारा अपना ही तुम्हारा जानी दुश्मन निकला। अब उसे कैसे मिटाओगे भानु? ये सुनकर भानु का भूत
दर्द से तड़प उठा। नहीं बिरजू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तांत्रिक ने झट से वो बोतल एक काली पोटली में डाल दी और बिरजू से मोटी रकम लेकर तांत्रिक जंगल की तरफ निकल गया।